शिवसेना शिंदे गुट के लाख विरोध के बावजूद भी अजीत पवार एक बार फिर से महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बन गए हैं। अजीत पवार और उनके साथी शपथ ग्रहण वाले 8 एनसीपी विधायकों को 12 दिन खींचतान के बाद आखिरकार 14 जुलाई को मंत्रालय मिल ही गया। इस मंत्रालय का भी नए सिरे से बंटवारा किया गया और एनसीपी के अजीत पवार को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए बीजेपी को अपने 6 मंत्री पद छोड़ने पड़े। वहीं शिंदे गुट से 5 मंत्रालय छीन लिए गए। महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कृषि मंत्रालय भी अब शिंदे गुट से एनसीपी के पास चला गया है। इसी तरह सहकारिता मंत्रालय अब बीजेपी के हाथ से एनसीपी अजीत पवार गुट के पास चला गया है। हालांकि खास बात यह रही कि मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को हटाया नहीं गया, जबकि चर्चा यह थी कि मंत्रालयों के बंटवारे के साथ कुछ मंत्रियों को हटा भी दिया जा सकता है। एकनाथ शिंदे के कड़ी विरोध के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे ही दिया गया। शिंदे गुट के कड़ी विरोध के बावजूद भी अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने से सियासत भी गर्म हो गई। इसके मद्देनजर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। राउत ने कहा कि अजीत पवार को ये मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि शिंदे गुट में डर भी है और शिंदे गुट में फिलहाल खुशी का जाहिर करते हुए तालियां बजा रहे थे और कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक ये कहा गया है कि अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद मिलने से रोकने के लिए शिंदे गुट दिल्ली गया था, लेकिन दिल्ली में उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अलबत्ता दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व की ओर से शिंदे गुट से साफ कहा गया था कि अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं रहें, जा सकते हैं। संजय राउत के इस सनसनीखेज दावे से सियासी हलकों में भी एक नई चर्चा शुरू होने की संभावना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर शिंदे या अजीत पवार गुट की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आता है। हालांकि चर्चा है कि अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद मिलने के बाद शिंदे गुट में कड़ी नाराजगी भी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार पर फंड आवंटन में भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से नाता तोड़ लिया था। उस वक्त शिंदे गुट के सभी विधायकों ने अजीत पवार पर आरोप लगाया था। हालांकि अब जब वित्त मंत्री का पद अजीत पवार के पास वापस आ गया है, लिहाजा अब शिंदे गुट के विधायक उनसे फंड की मांग करेंगे और उनकी बात भी सुनी जाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा। ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस सब के बीच में शिंदे सरकार के लिए एक बुरी खबर भी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं के अयोग्यता के मामले पर नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास काफी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि स्पीकर से जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। आपको यह भी बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पास लंबित शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्य याचिका पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए और निर्देश भी जारी किया जाए। उनके इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस भी जारी कर दिया है। यूबीटी के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर कहा गया है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना से बगावत कर पार्टी को तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिए जाने के लिए अर्जियां लगाई गई थी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पास, जो राहुल नार्वेकर हैं वहां के स्पीकर। लेकिन साल भर हो गए और वो अभी तक मामला लंबित ही है, जिन पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया। उन्होंने इन अर्जियों को जल्द निपटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 मई को शिवसेना के उद्धव गुट की ठाकरे को फिर से सीएम के तौर पर बहाल करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम पद पर बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हो सकता है कि वो सीएम रह भी सकते थे। महाविकास आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने और बीजेपी को सत्ता में लाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका अहम रही है। हालांकि विभागों के आवंटन में हाल ही में सरकार में शामिल हुए अजीत पवार के गुट को बहुत ही अहम खाते मिले हैं। शिंदे गुट के विरोध के बावजूद भी वित्त मंत्री का पद अजीत पवार को ही दिया गया है। भविष्य में अजीत पवार वित्त विभाग के माध्यम से एनसीपी विधायकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे के विधायकों के हिस्से में कितना फंड आएगा, इन सब पर सबकी नजर होगी और जनता भी इसका ख्याल रखेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।